हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन भर्तियों के लिए आप 10 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहां से आप पद का नाम, कुल रिक्तियां और वेतनमान, सैलरी कितनी होगी, तीनों की जानकारी आप ले सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती है इसकी 40 पोस्ट है और सैलरी 19,500 रुपये से 62,000 होगी। स्टेनोटाइपिस्ट की 2 पोस्ट हैं, सैलरी 19,500 से 62,000 सेम। और सुरक्षा गार्ड की जो पोस्ट है इसकी जो 13 पोस्ट हैं और सैलरी भी 19,500 से 62,000 रुपये आपकी होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो शुल्क होगी, फ़ीस, वो भी आप 10 नवंबर तक ही जमा कर पाएंगे और जो आवेदन होगा उससे आप 10 नवंबर तक ही जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से जो ये एक जो कॉलम दिया हुआ है सेम जो ऊपर वाला है वैसा ही यहाँ पे सेम दिखाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर नोट में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मीन्स जो पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है या घट भी सकती है। और जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे और शुल्क भी अलग अलग देना होगा। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप लास्ट ईयर में कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, छठे पॉइंट में लिखा हुआ है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और सातवां पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अगर आपसे कार्य बनता है तो आपको पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक और बॉक्स मिलता है। हालांकि ये हम जानकारी पहले ऊपर ले चुके हैं। हमें यहाँ पर ज़रूरी देखना है वो शैक्षणिक अर्हता मीन्स एजुकेशन है। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है या हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मीन्स कॉलेज की जो प्रथम वर्ष परीक्षा है वो आप उत्तीर्ण हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैप IT से CPCT प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग जो होगी वो 300 शब्दों को आपको 10 मिनट में लिखना होगा। जो दूसरा पद है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें 12th पास होना चाहिए और प्रथम वर्ष जो कॉलेज का वो होना चाहिए। अगर दोनों में उसको एक जो है वो चलेगा। सेकेंड में 1 वर्षीय डिप्लोमा के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट CPCT के बारे में है कि होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है वो हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफी में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति। पाँचवें पॉइंट में लिखा हुआ कि कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिससे 25 मिनट की अवधि में टंकित या टाइप करना होगा। और छठे पॉइंट लिखा हुआ है कि अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की होगी जो ऐच्छिक होगी। थर्ड जो पोस्ट है वो सुरक्षा गार्ड की है, 13 पोस्ट हैं। इसमें 12th पास आप होने चाहिए या कॉलेज का जो प्रथम वर्ष है वो आपका होना चाहिए। और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो लिखा हुआ है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य व शारीरिक मापदंड, तो निर्धारित आयु सीमा जो है वो 18 से 40 साल यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में दिया हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 300 रुपये फ़ीस देना होगा। और अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। दोस्तों, परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। जो पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि जो चयन हेतु ऑनलाइन वस्तु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटिव आएंगे। और कौशल परीक्षा जो होगी वो भी 50 नंबर की होगी और जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जितने भी पद हैं उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो 50 नंबर की होगी। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जो कि आपने पहले भी देखा होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम की जानकारी दी हुई है, सिलेबस ये परिशिष्ट 2 में दी हुई है, तो ये परिशिष्ट 2 है। यहाँ से आप देखें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इनसे जो 8 पॉइंट दिए हुए हैं इनसे रिलेटिव क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे यहाँ से स्क्रॉल करूँगा।
जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ से कंप्यूटर ज्ञान जो कि पेपर में पूछा जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, परिशिष्ट 3 में ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश और जानकारी दी हुई हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में जो वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर जाकर आप जो ज़रूरी सूचनाएं हैं इस भर्ती से रिलेटिव इस वेबसाइट पर आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि आप घर से या इंटरनेट कैफ़े से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस भी आप ऑनलाइन तरीके से आप दे सकते हैं। तो यही सब जानकारी यहाँ पर परिशिष्ट 3 में बताई गई है।